जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में भूगोल के इकाई 5 बिहार एवं कृषि एवं वन संसाधन के बारे में चर्चा की जाएगी। इकाई 5 में क होगा बिहार एवं प्राकृतिक संसाधन। इकाई 5 में 3 पढ़ना होता है, क ख अंग। तीनों के बारे में आज चर्चा नहीं की जाएगी, ओनली आज क के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम होगा बिहार प्राकृतिक संसाधन व उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो बिहार बोर्ड लगातार इस प्रश्न को पूछते रहता है, इसीलिए कहीं ना कहीं 2024 में प्रश्न छपेगा। ठीक है, याद रखेंगे। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे और इसको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की जाएगी और इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा इस पॉइंट में की जाएगी। ठीक है, कहा जाता है रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर हौसला के साथ हम कोई काम करेंगे ना, तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब हौसला रखते हैं तो प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आ जाते हैं। यानी मेहनत में एक इतना दम है ना, जो मंजिल आपको लग रहा है खो गई है, तो मेहनत के बदौलत आप उस मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मेहनत से कभी भी मतलब पीछे ना हटे, पूरे ईमानदारी से मेहनत करें, एक न एक दिन तो सफलता अपना रंग लाएगी। ठीक है, वह दिन दूर नहीं है बिहार बोर्ड की, इसलिए आप लोग कमर कस लें, पूरे एकदम जुनून के साथ कार्य करें और पूरे बिहार बोर्ड में तबाही न मचाएं। और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इंटर मैट्रिक परीक्षा को लेकर बिहार सरकार के द्वारा आपको 1 लाख रुपया एक लैपटॉप देने की चर्चा की गई है। जो 23 विद्यार्थी पास हुए हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कम उम्र में मुख्यमंत्री से प्राइज को ले लेना। ठीक है, तो आप लोग पूरे जुनून से लगिए और 450 नंबर लाइए और ऐसा पुरस्कार को पाइए। नाम भी मिलेगी, माता पिता का नाम ऊंचाई पर जाएगी, आपका भविष्य भी बनेगा। ठीक है, आएंगे हम लोग पॉइंट पे, जानेंगे पहला क्वेश्चन। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन। क्या हो जाएगा? सोन। अगला क्वेश्चन है, और सोन जो है ना, सोन परियोजना बिहार का सबसे पुरानी परियोजना है और पहली परियोजना है, ये भी बात याद रखेंगे। सोन नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंडक परियोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि नगर में है। कहाँ पे है? वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना है, याद रखेंगे। भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर में पास शुरू किया गया था। भारत और नेपाल दोनों उसमें देश का योगदान था। राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है, हमेशा बाढ़ से तहस नहस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में कितने जिले हैं? ये तो सबको पता होगा यार, 38 जिले हैं। कितने हैं? 38। कौन कौन? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, मतलब ऐसे जिले हैं लगभग। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अब जानेंगे जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, ये भी बोर्ड के लिए जहर पॉइंट होता है। तो सीधे कहेंगे नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, सीधी सी बात है। और जो नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, तो नदी के द्वारा बहा कर लाई गई न्यू मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। आप पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक बिहार में विस्तार है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 7%। सबसे कम की बात आएगी ना साहब, तो अपना राज्य बिहार ही होगा। सबसे कम वन के विस्तार को लेकर सबसे कम है तो अपना राज्य बिहार है। और सबसे ज़्यादा की बात आती है तो मध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी भोपाल है, यानी एमपी, याद रखेंगे। सबसे अधिक वन का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60%। कितना है? 60% कृषि कार्य की जाती है कुल भूमि के, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, जबकि 80% यहाँ के आबादी है, आबादी जो कृषि पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नवादा में है। कहाँ पे है? नवादा में।
क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल की। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है और बिहार से भी इसका मतलब ज़्यादातर नज़दीकी है, इस तरफ बिहार से नज़दीकी है। यही कारण है कि जो कोसी नदी बिहार का शोक नदी हम लोग कहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं नेपाल से ही आया था साहब। इस तरह पूरा तहस नहस कर दिया था बिहार को लेकर। ठीक है, नेपाल एक देश है जिसकी मुद्रा रुपया है, जिसकी राजधानी काठमांडू है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? आगे तो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन सी हो जाएगा ऑप्शन कोसी। ठीक है, बिहार का इसको शोक नदी कहा जाता है, बिहार का दुख नदी कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का शोक नदी गोदावरी को, पश्चिम बंगाल का शोक नदी दामोदर को कहा जाता है, याद रखेंगे। और महानदी उड़ीसा को। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कोसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी को। 11 नंबर क्वेश्चन है, कुकेश्वर किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दरभंगा में है। कहाँ पे है? दरभंगा में कुकेश्वर स्थान है, जो कहीं ना कहीं बोर्ड की दृष्टि से कतई जहाँ पॉइंट है कुकेश्वर स्थान, याद रखिएगा। कई बार बिहार बोर्ड इस प्रश्न को करता रहता है। और कांवड़ झील कहाँ है? तो दरभंगा में है। कुकेश्वर स्थान कहाँ पे है? तो एक मिनट, कांवड़ झील बेगूसराय में है और कुकेश्वर स्थान आपका दरभंगा में है, याद रखिएगा। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पटना में है। कुकेश्वर स्थान जो है सबसे बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का फंसाया जाता है, सबसे बड़ी लगभग बताई जाती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, याद रखेंगे। कुकेश्वर दरभंगा, कांवड़ झील बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 12 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो अपना बिहार का राजधानी जो पटना है ना साहब, तो ये पटना में है। और संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ये बिहार का सबसे प्राचीन देखा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान है और पहला है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? तो बेगूसराय में है। कहाँ पे है? बेगूसराय में। और कांवड़ झील को ही देखा जाए तो सलीम अली ने इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा था, क्योंकि यहाँ पे कांवड़ झील में 300 प्रजाति पक्षियों का अध्ययन एक साथ संभव है, यानी 300 प्रजाति का पक्षी रहती है वहाँ पे और एक साथ संभव बताई जाती है। इसको कांवड़ झील को देखा जाए तो सलीम अली ने पक्षियों का स्वर्ग कहा था, और इस तौर पे बिहार का पक्षी सलीम अली को कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। और ठीक है, बिहार का अभात का पक्षी सलीम अली को कहा जाता है, अभात का तोता अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास में। कहाँ होती है? रोहतास में। जब रोहतास की बात आती है ना साहब, तो रोहतास में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए गेहूं और धान या चावल का उत्पादन, तो कहाँ होता है? रोहतास में ही होता है सबसे ज़्यादा। मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रोहतास एक ऐसा जिला है जो अपना वर्चस्व को कायम करके रखा हुआ है, इसमें इसका स्थान बेहद ज़्यादा अधिक है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानदर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंका में है। कहाँ है? बंका में। अब मानदर हिल कहाँ है? बंका में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आज के लिए लास्ट प्रश्न होंगे, बिहार में प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो पहले ही हम बताए थे सोन परियोजना है। कौन है? सोन परियोजना बिहार का सबसे प्राचीनतम परियोजना है, बात याद रखेंगे, जो बोर्ड के लिए कतई जहर साबित होगा। आप लोग इसको पूरा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और पूरे वीडियो को देखें। ये कहीं ना कहीं 2024 के लिए मतलब देखा जाए तो नहीं होता है, एक मिसाइल के रूप में कार्य करेगा, सीधे पेपर में आग लगा देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।